नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमिताभ बंका। आपको बता दें कि ये फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अस्थमा के पेशेंट की बात करें तो हम कई बार देखते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट है वो अक्सर इन्हेलर लेते हैं, लेकिन हम कई बार वहीं दूसरी तरफ ये देखते हैं कि कई बार अगर डॉक्टर ने उन्हें एक बार कोई दवाई लिख के दे दिया तो वो वापस डॉक्टर से दिखवाने नहीं जाते हैं और कई बार ये एक सीवियर केस भी हो जाता है आगे जाके। आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है, आपसे जानना चाहेंगे। मुस्कान जी, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि अस्थमा के मरीज खासकर बीच बीच में डॉक्टर को दिखाना बंद कर देते हैं। उसका एक सबसे प्रमुख कारण ये है कि अस्थमा जो है एक एपिसोडिक बीमारी है, मतलब हर वक्त नहीं रहता है, ये बढ़ता करता रहता है। इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ पीरियड ऐसा हो जो मरीज को कोई भी सिम्टम या कोई बीमारी या कोई दिक्कत हो ही ना। और ये जो अस्थमा होती है यूजली कोई ट्रिगर फैक्टर होता है, कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है जिससे ये आपका अचानक से बढ़ जाता है और दवाइयाँ लेने से ये वापस कंट्रोल भी हो जाता है। तो होता क्या है कि जब आप दवाई हम किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो उनको लगता है अब तो मैं ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गई हूँ, तो मुझे अब दवाई खाने की क्या ज़रूरत है। तो वो दवाई भी बंद कर देते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं। अब इससे समस्या ये आती है कि अभी तो बीमारी जो है वो इनिशियल स्टेज पे है, एपिसोडिक स्टेज पे है। अगर हम अभी से इसको अच्छा कंट्रोल में रखेंगे तो ये आगे जाके परमानेंट या क्रॉनिक नहीं बनेगा, ये आपका कंट्रोल में रहेगा। होता क्या कि दवा बंद कर देने के बाद से अंदरूनी दिक्कतें तो चलती रहती हैं, इन्फ्लामेशन जो होता है वो चलता रहता है, वो बढ़ता रहता है, उसका कंट्रोल प्रॉपरली नहीं होता। इनिशियली थोड़े थोड़े दवाइयों से आराम आ जाता है, फिर धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ जाती है तो नॉर्मल दवाइयों से का जो इफ़ेक्ट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो ख़ासकर मरीजों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर के सलाह के बगैर दवा बंद नहीं करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कोई दवा शुरू कर दी तो वो आपको हो सकता है जीवन भर वही दवा खानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हर 2 से 3 महीने में अस्थमा के पेशेंट को रिव्यू करते हैं और उनके सिम्टम्स और साइंस को चेक करते हैं, उनका लंग फंक्शन चेक करते हैं। अगर मरीज को इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है तो धीरे धीरे करके हम लोग दवाइयाँ कम करते हैं, दवाइयों का डोज भी कम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर दवा शुरू हो गई तो आपको वही दवा हमेशा चलती रहेगी, वो दवा हम लोग धीरे धीरे कम भी करेंगे। और हो सकता है कि कभी ऐसा वक्त भी आए कि कुछ समय आप बिना दवा के रहेंगे भी, बट ये बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने अस्थमा की बात की है और इन्हेलर की अगर हम बात करें तो कई बार लोग हैं जो, जैसा कि आपने बताया कि एक बार इन्हेलर लेने के बाद वो रेगुलर वही इन्हेलर लेते हैं, तो क्या इन्हेलर में चेंजेस भी आते हैं वक्त के साथ अगर वो ठीक होने लगे तो? जी बिल्कुल, दोनों तरह का बात होता है। अगर बीमारी नहीं ठीक हो रही होती है तो इन्हेलर्स में दवाइयाँ बढ़ाई भी जाती हैं, और अगर बीमारी कंट्रोल चल रही होती है, काफ़ी समय तक बिना सिम्टम के मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी है, तो इन्हेलर की दवाइयों को हम लोग कम भी करते हैं। आजकल तो इन्हेलर में इतनी ज़्यादा वो हो गया, एडवांसमेंट आ गई है कि अब ऐसे ऐसे मेडिकेशन आ गए हैं जिससे पहले हम लोग को दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा कम से कम दवाई देनी पड़ती थी और अलग अलग इन्हेलर देना पड़ता था। अब एक ही साथ एक ही इन्हेलर में सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिससे आपको सुबह शाम में भी काम चल जाता है। कुछ नए मेडिकेशंस आ गए हैं जो अब आपको सिर्फ दिन में 1 दफ़ा ही लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट का कंप्लायंस, मतलब पेशेंट जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो लेने में भूल जाते थे या छूट जाता था, घर पे नहीं है, बाहर हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो वो समस्याएं भी कम हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, मरीज को दवा रेगुलरली मिलता है। जब रेगुलरली दवा मिलती है तो उसका असर और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए हाँ, दवाइयाँ घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें डॉक्टर से रेगुलर चेकअप लेना कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। फिर देखने के लिए आपका धन्यवाद।